नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हरियाली तीज की कथा बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव जी को अपने पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसके साथ ही हरियाली तीज का बड़ा ही महत्व है। हरियाली तीज पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। माता पार्वती भगवान शिव की प्रेम कहानी पति पत्नी की प्रेम और एकता का प्रतीक है। तपस्या का महत्व, पार्वती जी ने शंकर जी को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसी प्रकार हम मनुष्यों को भी पति पत्नी की एकता का प्रतीक है। इसके साथ ही सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं और उसे हरियाली तीज कहा जाता है। तृतीय तिथि को महिलाएं शिव पार्वती जी का विशेष पूजन करती हैं, उसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को मनाया जाता है, उसे हरतालिका तीज कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसा ही होता है अतः कथा भी एक जैसी ही है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। पूरा दिन बिना भोजन और जल के व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं हरा श्रृंगार करती हैं, हरी चूड़ियाँ, मेहंदी लगाती हैं, हरी साड़ी, सारा श्रृंगार करके विधिवत व्रत रखती हैं। अब आइए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। नारद जी ने कहा कि विष्णु जी आपकी कन्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं, आप अपनी राय बताएं। पर्वतराज ने प्रसन्न होकर तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब उन्हें पता चला तो बड़ा ही दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने पति रूप में पाने के लिए अपने पिता को यह बात बताई। तुम्हारे पिता नहीं माने। सहेली ने तुम्हें एक घने वन में छुपा दिया, जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लिप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी की और तुम्हें वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप मैंने किया। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हुआ। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग वरदान प्राप्त होता है। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान आता है। इस दिन स्त्रियां
उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के कामकाज और स्नान के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन पूरे मन से और भाव से जो व्रत रखता है उसकी माता पार्वती और भगवान शिव हर मनोकामना पूर्ण करते हैं।